हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए मॉक टेस्ट 28 का फीस का फुल एक्सप्लेनेशन बाय एनटीए। तो पहला क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एटम रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट इमिट्स। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का। इसका आंसर हो जाएगा फोटोन। इससे एक्सप्रेशन देख लेते हैं। व्हेन गामा रे फोटोन इज इमिटेड देन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड होता है। Question number 2. After absorbing a slowly moving neutron of mass mn, a nucleus of mass capital M breaks into two nuclei of mass m1 and 5m1 respectively. If the d Broglie wavelength of the nucleus with mass m1 is lambda, then d Broglie wavelength of other nucleus क्या होगा? तो इसका आंसर होगा d lambda। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी होता है, और एम भी को हम पी भी लिख सकते हैं, तो एच बाई पी हो जाएगा। यहाँ पे पी जो है मोमेंटम है, तो बाय कंजर्वेशन मोमेंटम पी वन प्लस पी टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पी वन इक्वल टू पी टू हो जाएगा अगर हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करें तो अगर इस इक्वेट करें तो लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू हो जाएगा, बराबर लेमडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 रॉड्स ऑफ लेंथ 2a एंड 2 रॉड्स ऑफ लेंथ a एज सोन इन द फिगर है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना है, और जो रॉड्स हैं वो यूनिफॉर्म डेंसिटी के हैं। तो हम फार्मूला जानते हैं, पहले हम सबका लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद फार्मूला पुट करेंगे हम। वाई सी एम जो है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 प्लस m5 y5 बाई टोटल मास कर देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 कर देंगे, और सबका हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे इस फिगर से डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सारा डिस्टेंस अगर पुट करेंगे तो हमारा यहाँ 9a/16√3 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्मॉल बॉल ऑफ मास एम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पोजिशन शोन। ठीक है, ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस आर स्मूथ, सारे फ्रिक्शनलेस हैं। द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेज इट्स लोवेस्ट पोजिशन, जब आएगा तो उसका स्पीड क्या रहेगा। तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द बॉल बी v एंड स्पीड ऑफ द वेज बी v2m। अब कंजर्वेशन मोमेंटम अगर करेंगे तो 0 इक्वल टू एम वी प्लस 2vm हो जाएगा, v2m यहाँ v/2 आ जाएगा। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो mg इंटू आर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2m इंटू v/2 स्क्वायर करेंगे, दोनों का काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ v इक्वल टू हमारा 4g⁻R/3 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कीपिंग द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड कॉन्स्टेंट, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल इज टू बी इंक्रीज बाई 10%, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड विल हैव टू बी चेंज फ्रॉम 20 मीटर टू। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो बैंकिंग ऑफ रोड होता है उसमें हम फार्मूला जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू v²/rg होता है। तो यहाँ पे r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा v²। तो हम r1/r2 करके करेंगे पुट, r2/r1 इक्वल टू v2/v1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम आ रहा यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे, सब सारा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अगर पुट करेंगे तो हमारे यहाँ r2 इक्वल टू 24.2 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ material of rod is 499, permeability of vacuum is 4 pi into 10 per minus 7 Henry per meter, absolute permeability of the material of the rod in Henry per meter क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूला हमारा होता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे हम म्यू नॉट का वैल्यू हम जानते हैं 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10 माइनस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ 499 दिया हुआ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे यहाँ म्यू का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4 हेनरी पर मीटर हो जाएगा, सेकेंड आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बाय यूजिंग ओनली 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स सिंगली इन सीरीज और इन पैरेलल, वन शुड बी एबल टू ऑब्टेन रेजिस्टेंस ऑफ 3, 4, 12 एंड 16 ओम। द सेपरेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल क्या होगा। ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
तो यहाँ पे बता रहा है कि इफ़ वी टेक R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 अगर 12 ओम है तो हम रेजिस्टेंस में हमारा आ जाएगा, डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो 16 ओम हो जाएगा। और अगर पैरेलल करेंगे तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 करेंगे तो हमारा यहाँ 3 ओम हो जाएगा। सो R1 हमें यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है, 4 ओम हो जाएगा, और R2 क्या आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। सॉरी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो द रीडिंग ऑफ आमीटर इन द सर्किट सोन इज, यहाँ पे आमीटर लगाया हुआ है इस सर्किट में। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसको हम रीड्रॉ अगर करेंगे इस फिगर को तो इस टाइप से हमारा फिगर बन जाएगा। और यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं आई इक्वल टू पी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू 6/1.5 करेंगे तो हमारा 4 एम्पियर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। एन EMF ऑफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड इन अ सर्किट कॉइल कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टेंस एंड 10 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ करेंट्स एट टाइम t इक्वल टू इन्फाइनाइट एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड इज, क्या होगा। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं, i इक्वल टू आई नोट एंड एट t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे होता है। अगर हम i जो है लेट i बी द करेंट एट t इक्वल टू 1, तो फ्रॉम फार्मूला जो होता है इक्वल टू आई नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी है। तो अगर यहाँ पे इस फार्मूला पे हम अगर आर और एल और टाइम पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आई नोट बाई आई का जो रेशियो है हमारा यहाँ पे आ जाता है ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टू सर्कुलर क्वाइल ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, द करेंट आई थ्रू ए कैन बी अल्टर्ड देन, तो हमारा आंसर हो जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो देयर विल बी अ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी इफ़ आई इंक्रीज होगा तो। ठीक है, ये EMI का क्वेश्चन है, उससे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन करेंट इज इंक्रीज्ड इन ए, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन बी विल बी सच एज देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स और वाई के बीच में निकालना है 11 में। तो हम अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो एज अ सर्किट हैज अ लेफ्ट राइट सिमेट्री वी कैन डिस्कनेक्ट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं अगर इस टाइप का फिगर रहता है तो, और एक बार जब डिस्कनेक्ट करते हैं तो हम लोग का निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो हम यहाँ अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा 7/8 सी आ जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन द सर्किट सोन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एम एंड एन इज, एम और एन के बीच में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस जब हम 60 वोल्ट अगर अप्लाई करते हैं ए बी के तब। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन सर्किट ए, एम एन बी इज C/2। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल तो C/2 हो जाएगा ए और बी के क्रॉस। अब हम चार्ज ऑन कैपेसिटर C बिटवीन एम एंड एन क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू सी भी होता है, उससे निकालेंगे तो 60 इंटू C/2 करेंगे तो यहाँ पे 30 कूलम हो जाएगा। उसके बाद भी एम एन क्या हो जाएगा हमारा 30 कूलम बाई C करेंगे तो यहाँ पे 30 वोल्ट आ जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ हाई अ मैन be able to jump on the surface of a planet of radius 320 km but having density same as that of the earth if he jumps 5 meter on the surface of earth। रेडियस ऑफ अर्थ दिया हो हमारा 6400 किलोमीटर। तो हमारा एक्सप्लेनेशन है कि 4 अर्थ के लिए जी का जो फार्मूला है जी कैपिटल GM/r² होता है। अगर हम डेंसिटी के टर्म में अगर इस फार्मूला को रखें तो 4/3 पाई r रो जी हो जाता है। ठीक है, अब हम प्लेनेट का निकालेंगे G1 तो GM1/r1² हो जाएगा। तो अगर इसको भी अगर हम डेंसिटी को फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो 4/3 पाई r1 रो जी हो जाएगा। अब यहाँ पे G/G1 करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे अगर डेंसिटी के टर्म में लेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमें यहाँ अगर G/G1 करेंगे R/R1 तो हमें यहाँ वैल्यू पुट करने पर हमारे यहाँ पे 20 आ जाता है। उसके बाद लेट H एंड H1 बी द डिस्टेंस अप टू विच द मैन कैन जंप ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड प्लानट होगा तो
पोटेंशियल एनर्जी mg इक्वल टू mg1 इंटू H1 करेंगे तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा H1 इक्वल टू 100 मीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 बोल रहा है कॉमेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट डिस्टेंस d देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी इज के नॉट है, ठीक है। इफ़ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट डिस्टेंस 3d देन द कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी विल बी। ग्रेविटेशन का बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़रूर रिवाइज कर ले। यहाँ पे हम अगर देखें तो V1 R1 इक्वल टू V2 R2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर देंगे हम। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे V0 इंटू डी इक्वल टू 3D भी यहाँ पे दिया हुआ है, 3D डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ अगर पुट करेंगे तो हमारा V1 इक्वल टू V0/3 हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा V स्क्वायर करेंगे तो हाफ एम V0 स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारा निकल के आ जाएगा K0/9। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्फेयर एंड अ क्यूब ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम टोटल सरफेस एरिया आर प्लेस्ड इन द सेम, सारे सेम ही हैं, इवैक्यूएटेड स्पेस टर्न बाई टर्न आफ्टर दे आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सेम है, टोटल सरफेस एरिया भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, ठीक है। अब बोल रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल रेट्स ऑफ कूलिंग इन द इनक्लोजर। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन है। तो हम यहाँ का एक्सप्लेनेशन देखें तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ जो एनर्जी होता है वो सिग्मा T4 इंटू एस होता है। लेट M1 बी द मास ऑफ स्फेयर, सी इज द स्पेसिफिक हीट एंड डी थीटा बाई डी जो डी टी है वो द रेट ऑफ कूलिंग है। अब स्फेयर के लिए हमारा हो जाएगा सिग्मा T4S इक्वल टू M1C इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू एस हो जाएगा। इसके लिए फर्स्ट हो जाएगा इक्वेशन। अब लेट M2 बी द मास ऑफ द क्यूब सी इट्स स्पेसिफिक हीट एंड डी थीटा बाई डी टी द रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगा। तो फॉर क्यूब के लिए हमारा यहाँ पे अगर पुट करें तो सिग्मा T4 इंटू एस इक्वल टू M2 इंटू सी डी थीटा बाई डी टी सी के लिए हो जाएगा। अब सारे इक्वेशन 1 2 अगर इक्वेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे A3 ρ/4/3 पाई आर स्क्वायर रो होगा, वेयर ए इज़ द साइड ऑफ क्यूब एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ स्फेयर, रो इज़ द डेंसिटी। अब रिक्वायर्ड रेशियो हमारा हो जाएगा RS/RC इक्वल टू 3A³/4 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे अगर करेंगे दोनों का टाइम अगर सेम है तो 6A² बाई 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे RS/RC करेंगे तो हमारा √π/6 हो जाएगा। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी आते नहीं हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है आइडियल गैस का। द डेंसिटी ऑफ गैस एट पॉइंट ए इज ρ0, द डेंसिटी ऑफ द गैस एट पॉइंट बी पे क्या होगा इस डायग्राम से। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इफ मास ऑफ अ गैस कांस्टेंट है देन देयर इज वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ गैस विद द वेरिएशन टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस गोज ऑन चेंजिंग बिकॉज ρ इक्वल टू m/v। तो वी नो दैट फॉर आइडियल गैस लॉ P इक्वल टू ρRT/m होता है। फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए जो हमारा P जो हो जाएगा वो ρ0RT0/M हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद M इक्वल टू ρ0RT0/P हो जाएगा। उसके बाद हम अगर पॉइंट बी के लिए देखें तो 3P इक्वल टू ρR इंटू 2T0/M हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन अगर पुट करें इक्वेट करें तो ρ इक्वल टू 3ρ0/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 20 लीटर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड pressure 2 atm. The mass of the mixture is 5 gram, assuming the gas to be ideal. The ratio of the mass of hydrogen to that of helium in the given mixture क्या होगा। तो हम यहाँ अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो सपोज देयर आर N1 moles of hydrogen and N2 moles of helium in the given mixture, then the pressure of the mixture क्या हो जाएगा PV इक्वल टू nRT से हम अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P इक्वल टू N1 RT/V प्लस
N2 RT/V हो जाएगा। तो N1 + N2 × RT/V हो करेंगे, और अगर सारा वैल्यू अगर पुट करेंगे जो दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे N1 + N2 जो आ जा रहा है 1.62 आ जा रहा है। अब मास ऑफ मिक्सचर अब ग्राम में निकालना है, तो N1 × 2 + N2 × 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशियो जो है हाइड्रोजन बाय हीलियम आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द रेशियो CP/CV फॉर द गैस क्या होगा। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हम जानते हैं कि P जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T³ होता है, बट फॉर आइडियल प्रोसेस P जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर Γ/Γ-1 होता है। सो Γ/Γ-1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब गामा का अगर हम वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे 3/2 हो जाएगा। अब तो गामा का जो फॉर्मूला होता है CP/CV होता है, तो हमारा CP/CV = 3/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। अ लॉन्ग वायर बेंट एज सोन in the figure carries current I = 10 ampere. If the radius of the semi-circular portion is 1 meter, the magnetic induction is mu Tesla at the center of C। ठीक है, तो अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट भी किया हुआ है नीट में, तो हमारे अगर यहाँ B1 अगर निकालें तो ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए हमारा μ0/2πI/A होता है फार्मूला। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2K μT हो जाएगा यहाँ पे। और B2 अगर सेमी सर्कुलर लूप है उसके लिए हमारा फार्मूला होता है μ0I/4A, और डायरेक्शन जो है हमारा -I में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा B2 = -πI0I μT हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा B जो हो जाएगा जो B1² + B2² का अंडर रूट। अब अगर यहाँ पे B1 और B2 का अगर पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे यहाँ जाएगा π² + 4 होल अंडर रूट μT हो जाएगा μT। क्वेश्चन नंबर 20। 4 particles A, B, C and D of masses MA, MB, MC and MD respectively follow the path shown in the figure in a uniform magnetic field, each particle moving with the same speed. QA, QB, QC and QD are the specific charge of particle A, B, C and D respectively. Assume that the motion of the particle is in the same plane perpendicular to the magnetic field। ठीक है, तो हमारा एक टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है चार्ज ऑन द पार्टिकल B एंड पार्टिकल D इज ऑफ द सेम नेचर होगा। अब यहाँ एक्सप्रेशन देख लेते हैं। R = जो फार्मूला हमारा होता है MV/QB होता है, तो उसके अनुसार हम कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रावर्सेस अ डिस्टेंस 2x विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन मूव्स यूनिफॉर्मली ओवर अ फर्दर distance 4x and finally comes to rest after moving a further distance 6x under uniform retardation. Assuming entire motion to be rectilinear motion, the ratio of average speed over the journey of the maximum speed of its on its way is। तो हम अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हमारा let T1, T2 and T3 be the time taken by the particles to cover the distance 2x, 4x and 6x respectively. Let V be the velocity of the particle at B, that is maximum velocity. The particle moves with uniform acceleration A from A to B। अब फॉर मोशन A to B अगर करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी हमारा 0 + V/2 आ जाएगा, यानी V/2 आ जाएगा। और टाइम टेकन अगर T1 करें तो 2x/V/2 हो जाएगा। पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फ्रॉम C to D, हमारा V एवरेज जो हो जाएगा 0 + V/2 यानी V/2 हो जाएगा। और T3 अगर टाइम टेकन निकालेंगे तो 6x/V/2 हो जाएगा। टोटल टाइम अगर ऐड करें तो T1 + T2 + 3 हो जाए T3 हो जाएगा। सारे ऐड करेंगे तो 20x/3 हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/5V। अब रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड/V होता है, तो 3/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। अ कार A is moving with speed 40 km/h along a straight line 30 degree
north of east and another car B is moving with same speed along a straight line 30 degrees south of east. The relative velocity of car A observed from the car B is, तो हमारा आंसर यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हम लोग फिगर अगर बनाएंगे तो हमारा VA 40 इस डायरेक्शन में जाएगा, V2 हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारा अगर हम VA इक्वल टू करेंगे तो 40 इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हमारा 40 cos 30 आई कैप में और 40 जे कैप में 20 जे कैप में होगा। भी अगर हम कंपोनेंट अगर करेंगे तो 40 cos 30 आई कैप में होगा और -20 जे कैप में होगा। अगर भी अगर करेंगे तो हमारा हो जाएगा VA माइनस VB, तो हमारा 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में आ जाएगा। ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। हम लोग को हाफ पोर्शन में आगे हैं, टोटल 45 क्वेश्चन है जिसमें से 23 में आ गया। 23 देखते हैं फटाफट। असिमेट्रिकल यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 5 मीटर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस beside a vertical wall. One side of cube is making an angle 45 degree with the floor as shown. If coefficient of friction mu is the same for both wall and floor, the minimum value of mu so that cube does not slip करेगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ फ्रिक्शन का यहाँ म्यू जो है हमारा 0 आ रहा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एट एंगल 45 डिग्री एन एंड एम जी बैलेंस ईच अदर, दे बोथ पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, सो नो नीड ऑफ फ्रिक्शन टू बैलेंस इट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 24 कह रहा है टू ड्यूट्रॉन्स अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है। ठीक है। द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज गिवन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो फॉर ड्यूट्रॉन हो रहा है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर हीलियम 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस होता है। ठीक है। प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है इसलिए रिएक्टेंस से घटाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहा है, तो 2 ड्यूट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है हमारा हीलियम न्यूक्लियस। तो ये रिएक्शन फॉर्म होगा। अगर यहाँ एनर्जी रिलीज अगर Q इक्वल टू निकालें तो हम इस फार्मूला से अगर पुट करके अगर निकालेंगे और सारा वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। द हाफ लाइफ ऑफ 8215 इज 100 माइक्रोसेकेंड। द टाइम टेकन फॉर द रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैम्पल ऑफ 8215 टू डीके 1/16 ऑफ द इट्स इनिशियल वैल्यू इज। ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी का। तो इसका अगर फॉर्मूला अगर हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन, तो इफ़ आर इज एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर n हाफ लाइफ्स देन r इक्वल टू हमारा हो जाएगा R0 इंटू 1/2n। अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो R0/16 इक्वल टू R0 इंटू 1/2n हो जाएगा। अगर यहाँ पर n का जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। और अब अगर यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारा 400 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन along the x axis with the frequency of 2/π Hz at the position x equal to 1 meter. The object has a kinetic energy of 20 joule. The amplitude of the oscillation क्या होगा। यहाँ पे SHM का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हमारा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 24 जूल आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 24 जूल दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू हाफ m जो हमारा मास दिया हुआ 1 दिया हुआ 1 kg, ओमेगा हमारा यहाँ पे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी से, और यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं। अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजिशन स्टैंड्स अप, स्टैंड खड़ा हो जाता है। देन द टाइम पीरियड निकालना है स्विंग का। तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर है सी, डिक्रीज कर जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टाइम पीरियड विल डिक्रीज व्हेन द चाइल्ड स्टैंड्स अप, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड अपवर्ड, ग्रेविटी शिफ्टेड अपवर्ड हो जाएगा। एंड सो द लेंथ ऑफ द स्विंग डिक्रीज हो जाएगा।
Hence from the expression of the time period which is given by t equal to 2 pi अंडर रूट एल बाई जी करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड टू बी 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। द वेव लेंथ यूज्ड इन 4000 एंगस्ट्रॉम। द वर्क डन ऑफ द मेटल क्या होगा। तो हमारा ये भी जो है फोटो इलेक्ट्रिक मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ था पिछले हमारा मॉक टेस्ट में। SC बाई जो लेमडा होता है E इक्वल टू एच न्यू, SC बाई लेमडा जो होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई। अगर यहाँ SC का वैल्यू अगर जानते हैं हम लोग 12400 होता है और लेमडा का वैल्यू यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। उसके बाद अगर वैल्यू पुट करेंगे सारा हाफ MV² करके तो यहाँ पे हमारा फाई जो है वर्क फंक्शन 2.076 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आ जाता है। क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अ बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I is normally incident on a plate of area A. If plate absorbs fraction eta of incident light and reflects rays of it back, then the force exerted by the incident light on the plate is given by C is equal to speed of light। यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम अगर यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो force exerted by the fraction of light that is absorbed is given by F equal to eta IA by C होता है। और force exerted by the fraction of light that is totally reflected is given by F2 equal to 1 minus eta into 2 IA by C हो जाएगा। हेंस टोटल फोर्स जो हो हमारा गिवन बाई क्या हो जाएगा, दोनों अगर ऐड करेंगे तो 2 माइनस ईटा इंटू IA बाई C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। ए स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी रो क्रॉस सेक्शनल एरिया A and speed U strikes a wall that is perpendicular to the direction of the stream as shown in the figure below. The water then flows sideways across the wall. The force exerted by the stream on the wall क्या होगा। ठीक है, फिगर दिया हुआ डायग्राम। उसके बाद हम एक्सप्रेशन देखें तो फोर्स जो होता है वो dp/dt होता है चेंज इन मोमेंटम। तो अगर यहाँ पे F इक्वल टू अगर d इंटू मोमेंटम m इंटू अगर u करें तो हमारे यहाँ पे dm/dt इंटू u लिख सकते हैं। और फर्दर अगर हम मास dm/dt को अगर मास को अगर हम डेंसिटी में अगर चेंज करें तो d/dt इंटू रो इंटू x हो जाएगा, एरिया इंटू x हो जाएगा। फिर अगर आगे अगर एक्सटेंड करें तो F का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा वो रो इंटू AU² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड which of the following graphs represent the variation of first the gravitational force with time, second the viscous force with time और third the net force acting on the ball with the time। यहाँ पे तीन क्वेश्चन एक बार में दिया हुआ ग्राफ बताना है। तो हमारा आंसर P, Q और R जो है रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द फॉलिंग spherical ball. It is represented by straight line P. The viscous force F equal to 6 pi n eta RV increases as the velocity increases with time. Hence it is represented by curve Q से हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेट फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस विस्कस फोर्स हो जाएगा। एज विस्कस फोर्स इंक्रीजेज नेट फोर्स डिक्रीजेज and finally becomes 0, then the body fall with a constant terminal velocity, thus it is represented by curve R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा PQR। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। अ कनकेव मिरर रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ऑफ अ कनकेव मिरर फॉर अ फेस व्यूइंग हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.4 m. द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर फ्रॉम your face in order to see your image upright with a magnification of 5। तो हमारा यहाँ पे m मैग्नीफिकेशन जो होता है फॉर्मूला होता है -v/u। तो 5 दिया हुआ है तो यहाँ v का वैल्यू हमारा आ जाएगा -5u। और जो f जो दिया हुआ है हमारा 0.4 दिया हुआ है। कनकेव मिरर है तो माइनस हम लगा देंगे। उसके बाद फार्मूला से हम अगर मिरर फार्मूला से अगर देखें 1/v + 1/u = 1/f। तो अगर यहाँ सारा वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हो जाएगा 0.32 आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
ए भी रे ऑफ का क्वेश्चन है। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म ए बी सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एज शोन इन द फिगर। द एंगल बाय विच द सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म मस्ट बी रोटेटेड सो दैट द फाइनल रे सफर्स नेट मिनिमम डेविएशन इज। तो हमारे आंसर यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द पोजिशन शोन नेट डेविएशन सफर्ड बाय द रे ऑफ लाइट शुड बी मिनिमम। तो देयर फॉर द सेकेंड प्रिज्म शुड बी रोटेटेड बाय 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो होगा। हम लोग जानते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, इसको आप रिवाइज करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इन द फिगर अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर rolls on a plank. The accelerations of the sphere and the plank are indicated. The value of angular acceleration क्या होगा निकालना है। तो हम यहाँ एक्सप्रेशन अगर देखें तो एज द स्फीयर रोल करेगा तो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर शुड बी द सेम एक्सेलरेशन एज द प्लैंक होगा। ठीक है, तो हम अगर A1 का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू आर माइनस A2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा अल्फ़ा इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इनफॉर्म रोड इज रोटेटिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज शोन। द रॉड इज हिंज्ड एट वन ऑफ द एंड्स। द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम अ वर्टिकल पोजिशन बाय स्लाइटली पुशिंग इट एज द रॉड मूव्स फ्रॉम A to B। तो रॉड अगर A to B मूव करेंगे तो क्या होगा। तो आंसर हमारा सी होगा। द डायरेक्शन ऑफ एल डज नॉट चेंज बट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा चेंज कर देगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। एज द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज विदाउट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड अनडॉप्ड सिलिकॉन इन द टेम्परेचर रेंज 300 केल्विन टू 400 केल्विन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इसका आंसर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा लीनियर इंक्रीज ऑफ कॉपर हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस वेरिएशन विथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर लिनियरली एंड जो रेजिस्टेंस ऑफ जो सेमीकंडक्टर होता है वो डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ है वो बता रहा है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर पे कैसा वेरी करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ वाई निकालना है। तो हमारा लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 0 1 यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। तो हम यहाँ अगर लॉजिक गेट और ट्रूथ टेबल से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। लोअर नॉट गेट इन्वर्स इनपुट टू 0, नॉट गेट फ्रॉम NAND गेट इन्वर्स दिस आउटपुट टू 1 एंड अपर NAND गेट कन्वर्ट्स दिस इनपुट 1 एंड इनपुट टू 0 to 1। thus A equal to 1 and B equal to 1 become input of NAND gate giving final output at 0। सो चॉइस ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द करेंट थ्रू द आइडियल PN जंक्शन शोन इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। PN जंक्शन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे और करंट फ्लो यहाँ पे करना है। तो हम किरचॉफ्स लॉ से कर सकते हैं यहाँ पे। तो द डायोड इज रिवर्स बायसिंग सो करंट थ्रू इट विल बी 0। यहाँ पे जो डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड है क्योंकि इधर 1 वोल्ट है इधर 2 वोल्ट है। तो करंट हमारा 2 वोल्ट टू 1 वोल्ट करेगा। तो यहाँ पे रिवर्स बायसिंग होगा तो ये हमारा ब्रोकन वायर जैसा बिहेव करेगा, इसलिए करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 39। द RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T in Kelvin is V meter per second। as the temperature becomes 4T and the oxygen gas dissociates into atomic oxygen then the speed of atomic oxygen क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा becomes 2√V हो जाएगा। हम यहाँ अगर फार्मूला एक्सप्लेनेशन देखें तो हम फार्मूला होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Γ1√T का होल अंडर रूट। तो यहाँ पे अगर V2 अगर निकालें अगर वैल्यू पुट करके तो हमारा ये आ जाएगा 2 इंटू गामा 2 इंटू 4T। V2/V1 अगर पुट करें तो हमारा यहाँ पे V2 जो होता है वो स्लाइटली इक्वल टू 2√2V हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। इफ़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज एफ, देन द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय। ठीक है, तो हम यहाँ जानते हैं इन का जो ईटा का जो वैल्यू होता है CP/CV होता है। तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे 1 + 2/n तो इक्वल टू 1/2/f हो जाता है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 41। अ फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू AT + BT² वेयर T इज टाइम, द डायमेंशन ऑफ A एंड B क्या होगा। तो हम अलग अलग यहाँ पे हम निकालेंगे। तो डायमेंशन ऑफ AT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A होगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो AT इक्वल टू F, तो A इक्वल टू F/T हो जाएगा। तो A का डायमेंशन जो है, अगर F का डायमेंशन पुट करेंगे MLT-2 और टाइम का T करेंगे तो A का हमारा वैल्यू आ जाएगा MLT-3। और डायमेंशन ऑफ BT² जो हो वो भी है, वो F के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऐड किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ F का वैल्यू पुट करेंगे और T का डायमेंशन पुट करेंगे और F का डायमेंशन पुट करेंगे तो B इक्वल टू हमारा MLT-4 आ जाएगा। ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। द इंटेंसिटी एट 2 points P1 and P2 on the screen are I1 and I2 respectively. If P1 is located at the central bright fringe and P2 is located at a distance equal to a quarter of fringe width from P1, then I1/I2 क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा A2। अगर एक्सप्रेशन देखें तो हमारा P1 इज एट सेंट्रल मैक्सिमम पे है, तो सो I1 इक्वल टू 4I0 हो जाएगा। और P2 अगर देखें तो फाई इक्वल टू 2π/β इंटू β/4 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे फाई इक्वल टू π/2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे I2 इक्वल टू I0 + I0 + 2 √I0 इंटू I0 cos π/2 से अगर निकाले तो हमारा I1/I2 हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। द एनोड वोल्टेज ऑफ अ फोटो सेल इज केप्ट फिक्स, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज ग्रेजुअली चेंज्ड, द प्लेट करेंट आई ऑफ द फोटो सेल वेरीज एज फॉलोज। तो हमारा यहाँ ग्राफ बताना है, तो हमारा करेक्ट जो ग्राफ है वो C हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ग्राफ डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ लैम्डा विद आई हो जाएगा। ये छोटा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 44। द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन in the hydrogen spectrum is found to be 6563 angstrom in the laboratory. If the velocity of Milky Way is 1.05 × 10⁶ meter per second, then the wavelength of H alpha line in the spectrum of Milky Way क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा B 6586 एंगस्ट्रॉम। एक्सपेंशन देख लेते हैं। एज लेमडा इक्वल टू डेल लेमडा इंटू C/V और डेल लेमडा इक्वल टू लेमडा इंटू V/C होगा। अगर यहाँ डेल लेमडा का अगर वैल्यू निकालें तो हमारा 22.97 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, यानी 23 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इसलिए अगर नया अगर वेवलेंथ निकाले तो उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 6586 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। द स्पीड V रीच्ड बाय अ कार ऑफ मास M ड्रिवन विथ कॉन्स्टेंट पावर P इज गिवन बाय। हमारा V इक्वल टू हमारा C आंसर हो जाएगा 3xp/m टू द पावर 1/3। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन देखें तो P इक्वल टू F इंटू V होता है। तो यहाँ F का वैल्यू हम फार्मूला यहाँ पे हम F को हम m इंटू V/dV/dx से कर सकते हैं। F इक्वल टू ma होता है, और ma को अगर फर्दर अगर एक्सपेंड करेंगे तो mv इंटू dV/dx इंटू V हो जाएगा। उसके बाद अगर इंटीग्रेट करेंगे 0 टू V और उधर अगर हम 0 टू x करेंगे इंटीग्रेशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा C आ जाएगा। तो ये सब था हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर व्हाट्सएप ग्रुप टू दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।